हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लासेस इस समय प्रीपोजिशंस पर हो रही थी, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग अपने कौन से प्रीपोजिशन को समझने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ अगेंस्ट, विदाउट, नियर एंड बिसाइड, चार वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस को बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। लगभग 5 से 7 मिनट के वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड, तो प्लीज वीडियो के बने रहे ताकि आपको सेट आउट सारे कंफ्यूजन इनसे रिलेटेड बहुत चीज से क्लियर हो सके। तो आइए देरी नहीं करते शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब अगर आप 10th या फिर 12th के स्टूडेंट्स हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये जो चैनल है स्पेशली उन्हीं छात्रों के लिए ही बनाया गया है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पाना चाहते हैं इंग्लिश में 100% नंबर, 100% मार्क्स, तो अभी करें चैनल को सब्सक्राइब। आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। जैसे वीडियो डिफरेंट्स, हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रीपोजिशन है वो है अगेंस्ट और विदाउट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ या फिर के विरुद्ध, यानी के खिलाफ के विरुद्ध के अर्थ में हम अगेंस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। विदाउट का मतलब होता है के बिना। अब यहाँ पर हम इनके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा। मैं कहूँ अगर प्रीपोजिशन में क्या है, तुम्हारे, और यहाँ पर देखिए खिलाफ, तो ये जो खिलाफ आया है हमारा प्रीपोजिशन क्या है जिसके लिए अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। तो मैं तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन नहीं उठाऊंगा, मैं, यानी हमारा सब्जेक्ट है यानी आई के साथ लग गया शैल, तो आई शैल। अब नहीं है यानी नॉट, आवाज उठाने का क्या हो जाएगा, रेज, ठीक, वॉइस। तो आई शैल नॉट रेज वॉइस, मैं आवाज नहीं उठाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए खिलाफ, तुम्हारे, तो तुम्हारे से पहले खिलाफ यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि ये जिसके लिए आता है, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है उसी के आगे लग जाता है। यानी आई शैल नॉट रेज द वॉइस या वॉइस अगेंस्ट यू। क्लियर। सेकंड सेंटेंस है वो हमारे विरुद्ध, विरुद्ध भी आ सकता है, के खिलाफ या के विरुद्ध, दोनों का मीनिंग सेम होता है क्योंकि शब्द बदल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो वह हमारे विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। तो विरुद्ध हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। कौन नहीं करेगा, वह, ठीक, हमारा सब्जेक्ट है। हमारा क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, यानी ही विल हो गया, यानी ही विल। अब नेगेटिव है ना, तो नॉट हो गया, यानी ही विल नॉट। अब डू, वह नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, कोई काम, यानी एनी वर्क। अब किसके, हमारे खिलाफ, यानी अगेंस्ट अस, राइट। थर्ड सेंटेंस जिसमें हम देखेंगे यूज ऑफ विदाउट। तुम मेरे सहायता के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। तो सकते हो का प्रयोग, यानी इसके लिए हम लोग कैन को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, मॉडल वर्ब कैन। अब के बिना, ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन। कौन नहीं भैया, तुम, सब्जेक्ट हमारा है यू। तो तुम मेरे सहायता के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, यानी यू कैन। अब नहीं है यानी नॉट, बाहर जाना यानी गो, ठीक, आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से बाहर, यानी यू कैन नॉट गो आउट फ्रॉम हियर। तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो मेरी सहायता के बिना। तो मेरी सहायता से पहले हम लिखेंगे क्या, विदाउट, यानी विदाउट माई हेल्प। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, पेन के बिना मैं यह पत्र नहीं लिख सकता हूँ, यानी कैन को अप्लाई करेंगे, सकता हूँ है कौन भैया, मैं, यानी आई कैन। नेगेटिव है यानी नॉट, राइट, वर्ब हमारा आई कैन नॉट राइट यह पत्र, यानी दिस लेटर, मैं यह पत्र नहीं लिख सकता हूँ। किसके बिना भैया, पेन के बिना। तो ये के बिना जो है पेन के आगे लग जाएगा, यानी विदाउट पेन, लास्ट में फुल स्टॉप। आई कैन नॉट राइट, मैं नहीं लिख सकता हूँ दिस लेटर या पत्र विदाउट पेन, पेन के बिना। तो डिफरेंट प्रीपोजिशन वही होते हैं जो किसी नाम में प्रोनाउन के आगे लगते हैं जिसके लिए वो आते हैं। अब अगर मैं कहूँ इसमें आप प्रोनाउन खोजिए, सॉरी इसमें आप प्रीपोजिशन को बताइए, तो प्रीपोजिशन आपके क्या है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगा हुआ है, यहाँ पर अगेंस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर विदाउट। हिंदी में मैंने आपको बताया यहाँ पर ये लगे हुए हैं के बिना, के बिना, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूज ऑफ अगेंस्ट और विदाउट बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। और इसका प्रयोग हम किसके अर्थ में करते हैं, अगर के खिलाफ सेंटेंस में लगा रहे या फिर के विरुद्ध लगा रहे तब अगेंस्ट का प्रयोग, के बिना लगा रहे तो विदाउट का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। आइए समझते अपने थर्ड एंड फोर्थ प्रीपोजिशन को बहुत ही डिटेल्ड। डिफरेंट हमारे थर्ड और फोर्थ प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए। थर्ड है हमारा नियर। नियर का मतलब होता है के पास में या फिर के निकट, ठीक है।
और बिसाइड का मतलब होता है के बगल, कभी कभी के बगल में भी लगा रहता है तब भी यही होगा, ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं उसका घर एक पहाड़ के पास है, यानी पहाड़ के पास में है। अब यहाँ पर जो है हमारा प्रीपोजिशन है के पास, ठीक है, जिसके लिए अपन लोग प्रयोग करेंगे नियर का, या फिर के निकट अगर आता है, जैसे देखिए मैंने दरवाजे के निकट अपनी किताब रखी, तो के निकट के लिए नियर का प्रयोग। आइए करते हैं इसे हम ट्रांसलेट। उसका घर एक पहाड़ के पास है किसका भैया, उसका घर, यानी हिज हाउस, ठीक है, यानी इज सिचुएटेड, मतलब है तो स्थित है ना कहीं पर, कहने का मतलब, यानी हिज हाउस इज सिचुएटेड, यानी उसका घर है या फिर स्थित है कहाँ पर, एक पहाड़ के पास, यानी क्या होगा, नियर आ माउंटेन, ठीक है। हिज हाउस इज सिचुएटेड, यानी उसका घर है नियर अ माउंटेन, एक पहाड़ के पास। सेकेंड सेंटेंस, मैंने दरवाजे के निकट अपनी पुस्तक यानी किताब रखी। किसने रखी, मैंने, हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस है, यानी आई केप्ट, मैंने रखी, क्या रखी, अपनी किताब, यानी माई बुक। कहाँ पर रखी भैया, दरवाजे के निकट, तो के निकट के लिए नियर का प्रयोग, यानी नियर द डोर, फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस है, वह मेरे बगल में खड़ा है। अब के बगल में के अर्थ में बिसाइड, यानी कौन खड़ा है, वह, यानी ही। अब खड़ा था है, यानी ही वाज हो जाएगा। अब स्टैंडिंग, ही वाज स्टैंडिंग, वो खड़ा था, कहाँ पर खड़ा था, मेरे बगल में, तो इसके आगे लग जाएगा, यानी बिसाइड मी, ऑलराइट। फोर्थ सेंटेंस, उसने मेरी कार के बगल में अपनी कार पार्क की। अब की यानी हमारा पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस है, किसने, उसने, यानी ही। पार्क करना, यानी ही पार्क्ड, क्या पार्क की भैया, अपनी कार, यानी ही पार्क्ड हिज कार, कहाँ पर, मेरी कार के बगल में, तो के बगल यानी बिसाइड माई कार, यानी ही पार्क्ड हिज कार, उसने अपनी कार पार्क की, बिसाइड माई कार, मेरी कार के बगल में। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर, के पास या फिर के निकट के अर्थ में नियर का प्रयोग, के बगल में के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग। इधर देख लेते हैं, अगर के खिलाफ या फिर के विरुद्ध आ जाए तो अगेंस्ट का प्रयोग, अगर के बिना लगा रहे हैं तो विदाउट का प्रयोग, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं इन चारों प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो लिखें कि मुझे इस चीज में कंफ्यूजन है, मुझे इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन से मुझे सख्त नफरत है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करें ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। और मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कहता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी भी चीज को आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए जब तक वो आ ना जाए, ठीक है। कोशिश करते रहिए, और इतनी इजी चीजें हैं, आपको आसानी से समझ आ जानी चाहिए, और बहुत चीजें से आई होप आप लोगों ने सीखा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भैया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। ये मत सोचिए कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, तुरंत कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक दिन के लिए अपने स्टेटस पर जरूर रख लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कोने कोने में वीडियो पहुँचाना चाहिए सभी यूपी बोर्ड स्टूडेंट तक, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और देखकर अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां कर सकें। So guys, thank you so much for watching this video. We will meet in next video. Till then, keep learning, keep watching, and keep improving yourself. But friends, see you tomorrow. Good night.